नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 30 जून 2020। विषय संस्कृत। उप विषय है सूची पर्यावरणम। कक्षा 10। हमने पहले सूची पर्यावरण का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। अनुवाद की 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आप सभी ने डाला कि मैम इसका अभ्यास भी करवाइए, तो अब हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। आज सेम उसी द्वितीय भाग से संकलित सूची पर्यावरणम पाठ है, जो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लस लतिका में से लिया गया है और उसी पर आधारित ये आज के प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम क्या है करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप 3-4 बार सुनना। 3-4 बार सुनने के बाद आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आओ इसके प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रश्न नंबर है क। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करता है। क्यों इच्छा की थी उसने कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जो जीवन है वो दूबर हो गया है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से कवि प्रकृति शरणम इच्छति, कवि प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करता है। ख। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों का जो जीवन है वो क्या है, कठिन हो गया है। अनंता यानानां पंक्त्या, असंख्य गाड़ियों की पंक्तियां, ध्वानम वितरंती वाष्पयान माला, और रेलगाड़ियां जो तेज आवाज करती हुई, इसी कारण से महानगरों का जो जीवन है वो क्या है, कठिन है हो गया है। आगे है ग। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल और खाने की जो वस्तुएं हैं और पूरी जो धरती है वो क्या है, दूषित हो गई है। आगे है घ। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ पर जाने की क्या है, इच्छा करता है। फिर इसका उत्तर है कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत वन में जाने की इच्छा करते हैं। अंगः स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए, विचरण करना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय ग्रामांते निर्झर नदी पय पूरम वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए गांव में नदी, झरने और जल से भरे हुए तालाबों के वातावरण में क्या है, भ्रमण करना चाहिए। अंतिमे पद्यांश ही कवि का कामना अस्ति ही। अंतिम श्लोक में कवि की क्या कामना है या क्या इच्छा है। अंतिमे पद्यांश कवि मानवा नाम जीवनाय कामना अस्ति ही। अंतिम श्लोक में कवि की मानव जीवन के लिए क्या है, इच्छा है या कामना है। आगे है प्रश्न नंबर 2। संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि है या संधि विच्छेद दोनों ही करने हैं। कहीं संधि दी हो और कहीं का क्या है, विच्छेद दिया हो। प्रकृति प्लस ए बराबर क्या बन गया, प्रकृति रे। 7 प्लस न प्लस ए क्या बन गया, शान्य। यानी तय के बाद अगर न आया तो तय का भी क्या हो गया, न। और
ए है तो न के ऊपर ही क्या है, दोनों की दोनों मात्राएं आ जाएगी। ये संधि है आपकी। आगे है ग, डैश प्लस में अनंता है अनंता। इसमें क्या आएगा, ही प्लस में अनंता, यह आपकी यण संधि हो रही है। ई प्लस में ए है तो ई का क्या हो जाएगा, ये। वन ही प्लस में अंत प्लस में जगती, बही प्लस में अंत प्लस में जगती, क्या हो गया, बहिर अंत जगती ही। डैश प्लस में नगरात, अस्मात नगरात है तो क्या हो गया, अस्मात प्लस में नगरात, तय का भी क्या हो रहा है इसमें न। समम प्लस में चरणम, क्या बन गया, संचरणम। धूमम प्लस में मुंचती, धूमम मुंचती। ये जो मैं है ये अनुस्वार के रूप में क्या है, ऊपर चला जाएगा। अगर मैं के बाद कोई व्यंजन आता है तो मैं नीचे न रह करके ऊपर अनुस्वार के रूप में चला जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 3, अधोलिखिता नाम अव्यय नाम सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे लिखे गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करो। इसने दिया है भीषम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा और बहि। भीषम क्या होता है, बहुत अधिक। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बहि यानी बाहर। प्रस्तुत जो अव्यय है इनके माध्यम से क्या है, इन रिक्त स्थानों को क्या है, पूरा करना है। इदानीम वायुमंडलम भीषम प्रदूषितम अस्ति। अब वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायक भवति। प्राकृतिक वातावरण में ही थोड़ी देर घूमना भी क्या है, लाभदायक है। पर्यावरण संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। सदा हमेशा समय से सदुपयोग करनी है, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बही यानी भूकंप के समय बाहर गमन में उचितम भवति। बाहर निकलना ही क्या है, उचित है। यत्र हरितमा, यत्र और तत्र जो अव्यय है वो हमेशा इकट्ठे आते हैं। पहले में यत्र और दूसरे में तत्र। यत्र हरितमा जहाँ पर हरियाली है, तत्र सूची पर्यावरणम वहाँ पर क्या है, शुद्ध वातावरण है। आगे है प्रश्न नंबर 4, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए पदों के प्रकृति प्रत्यय को अलग करो या उसको इकट्ठा करो। यथा जन प्लस में कत है, क्या हो गया ये, जन प्लस में कत है, जात है। प्र प्लस में क्री प्लस में कतिन, प्रकृति ही। नी प्लस में श्री प्लस में कत प्लस में टाप, निश्रित है हो गया और फिर टाप का आ लग गया तो क्या बन गया, निश्रिता। दूषितम दिया है और कत प्रत्यय है तो क्या आएगा, दूष प्लस में कत यानी दूषितम। आगे है करणीयम, ये क्या है, क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। क्री प्लस में अनियर करणीयम। आगे है भक्ष्यम शब्द दिया है और यत प्रत्यय है तो क्या हो गया इसका, भक्ष प्लस में यत भक्ष्यम। आगे है रमणीया, रम प्लस में अनियर प्लस में टाप, रमणीया बन गया। वर्णिया, व्री धातु है, अनियर प्रत्यय है और टाप भी क्या है, इसमें आगे प्रत्यय लगा हुआ है। पिस प्लस में कत यानी पिष्टा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखिता नाम पदा नाम प्राय पदम लिखत। नीचे लिखे गए पदों के समानार्थक पद लिखो। सलीलम, सलीलम क्या होता है, जल यानी जलम। आम्रम, रसालम, वनम, कांतारम, शरीरम, वपुः, कुटिलम, दुष्टम, पाषाणम, प्रस्त्रम। आगे है प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य है पाठात चित्वा च समस्त पदानि लिखत।
कि उदाहरण का अनुसरण करके पाठ से चुन करके समस्त पद को लिखो। मलेन सहितम श्यामलम कौन सा समास हो गया? अव्ययीभाव समास। आगे हरिता च येन तरवह तेषाम, हरित तरुणाम और समास कौन सा है? कर्मधारी है। ललिता च या लता, ललित लता नाम कर्मधारीय समास। नवा मल्लिका, नव मल्लिका कर्मधारीय समास। धृत सुख संदेश है येन तम, क्या बन गया इसका? धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि समास। कज्जल इव मलिनम, कज्जल मलिनम कर्मधारीय समास। दुर्दांतहि दशनहि, दुर्दांतहि दशनहि कर्मधारय समास। प्यारे बच्चों, लगभग इनमें से एक समास आता ही आता है। आगे है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदम आधृत है। रेखांकित पद यानी जो अंडरलाइन किया हुआ पद है उसको आधार बना करके प्रश्न निर्माणम करो, तो उसका प्रश्न निर्माण करो। हम आपको एक दिन किम शब्द रूप के तीनों लिंगों के रूप करवाएंगे, उसमें से आपको पता लग जाएगा कि हमने किस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना है। सक्टी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, तो क्या है? यानी सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान मैले धुओं को छोड़ती हैं। यानी किसके समान? की दृश्यम। उद्याने पक्षी नाम कलरम चेत प्रसादयति, बाग में पक्षियों की चहचहाट हृदय को प्रसन्न करती है। यानी किसकी? के शाम। पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुलमहा प्रस्तर तले पिष्टा हसंती, यानी जो पुरानी जो हमारी सभ्यता थी, लता और जो वृक्ष और झाड़ियां आदि थी वो क्या है? पत्थर के नीचे पिस गई हैं। यानी कौन सी? का। महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्ति धावंती ही, कहाँ पर? सैकड़ों गाड़ियां यानी दौड़ रही हैं। केशु किनमें? प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विधीयते है, प्रकृति के पास ही, सन्निधि क्या होता है? पास ही वास्तविक सुख है। तो किसके पास? कश्यः। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये अभ्यास समझ में आया होगा। इस अभ्यास को आप 2-3 बार देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।